स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। बिहार में ज़मीन सर्वे का जो काम शुरू होने वाला है 20 अगस्त से, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। अगर वीडियो लंबा होगा तो मैं इसके लिए 2-3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। बिहार लैंड सर्वे। बिहार में भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू हो गई है। राज्य के 45,000 से अधिक गाँवों में होने वाले इस सर्वे के लिए ग्राम सभा का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पटना जिले में भी जमीन सर्वे को लेकर 1369 राजस्व गांवों में 20 अगस्त को ग्राम सभा आयोजित होगी। इस ग्राम सभा में जमीन सर्वे के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। इसमें उन्हें जमीन सर्वे को लेकर जमा करने वाले कागजातों के बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ज़मीन सर्वे के लिए आपको क्या करना होगा, किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब आपका ज़मीन का सर्वे होगा तो कौन कौन से कागज़, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करके रखना है। ठीक है, तभी आपका ज़मीन का सर्वे होगा। अगर आप ज़मीन सर्वे कराते हैं, अगर आप बाहर भी रहते हैं, अदर स्टेट में रहते हैं, तो आप कैसे आप अपना ज़मीन सर्वे करा सकते हैं, उससे संबंधित भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्यों किया जा रहा है ये ज़मीन का सर्वे? तो देखिए इसका ये कारण है, इस सर्वे के माध्यम से ज़मीन के रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी होंगे। यानी जो भी ज़मीन है उनके नाम पे है कि नहीं है, और किन के नाम पे है, किन का कब्जा है, ये सब कुछ जानकारी इस मतलब इसको पारदर्शी करने के लिए ही ज़मीन का सर्वे किया जाता है, ताकि सब कुछ क्लियर दिखे। ज़मीन से जुड़े जो भी विवादों का निपटारा हो सके, इस सर्वे का माध्यम से जो भी ज़मीन से संबंधित झगड़े हैं, विवाद हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ज़मीन सर्वे के लिए किन किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, सर्वे के लिए यदि ज़मीन आपके पुरखों के नाम पर है और वे अब जीवित नहीं हैं, तो उनकी मृत्यु तिथि या मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आपके पास जो भी जमाबंदी या मालगुजारी रसीद है, उसकी संख्या और वर्ष का विवरण देना होगा। यदि आपके पास खतियान की प्रति है तो उसे भी संलग्न करना होगा। यदि आपके पास ज़मीन से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज हैं, जैसे खरीद बिक्री के दस्तावेज हैं, तो उन्हें भी संलग्न करना होगा। अगर आपके पास ज़मीन से जुड़ा कोई कोर्ट ऑर्डर है तो आपको उसकी कॉपी भी लगानी होगी। आवेदक या हित प्राप्त करने वाले व्यक्ति के वारिस के बारे में एक प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा, जिसके ज़रिए आपको यह साबित करना होगा कि आप ज़मीन के असली वारिस हैं। देखिए, इसके लिए आपको पता होगा कि एक वंशावली बनती है। ठीक है, वंशावली जो बनती है उसमें पूरे आपके खानदान का विवरण होता है, आपके परिवार का होता है, आपके वंशज का विवरण होता है कि आपके परदादा कौन थे, आपके दादा का नाम क्या था, आपके पिताजी कौन है, आप कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, आपका कितना बेटा है। तो ये एक माइंड मैप बनता है, जो एक मैप के तरफ से काम करता है। एक खांचा में मैं आपको वंशावली दिखा दूंगा किस तरीके से होता है, और ये वंशावली कैसे बनाएं, इसके लिए क्या प्रक्रिया है, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जो किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि कैसे आपको ज़मीन के लिए वंशावली बनवाना है। चलिए आगे चलते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज लगेंगे। देखिए, बिहार लैंड सर्वे आवेदक के लिए तैयार रखी ये दस्तावेज अंचल कार्यालयों में लगेंगे कैंप। बिहार में ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सर्वे के लिए रैयत धारकों को वंशावली, देखिए मैंने अभी बताया वंशावली के बारे में कि आपके पूरे परिवार का ये एक विवरण होता है, जिसमें आपके पूरे परिवार का नाम लिखा रहता है कि आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके दादाजी का नाम क्या है, आपके दादाजी कितने भाई थे, आपके दादाजी के पिताजी जो आपके परदादा थे उनका नाम क्या है, और उनके कितने भाई थे। तो ये पूरा विवरण होता है। ठीक है,
इसी से आपको ये पता चलता है कि आपका वंशावली में कितने लोग थे, जो ज़मीन है किन के नाम पे है, कैसे उस ज़मीन का बंटवारा किया गया है। अगर कोई ज़मीन का बंटवारा हुआ है तो उस बंटवारा का ज़मीन का कागज़ होना चाहिए। अगर कोर्ट से हुआ है तो कोर्ट का कागज़ होना चाहिए। अगर लिखित घर पे हुआ है, ब्लॉक अंचलाधिकारी यानी सीओ के थ्रू हुआ है, तो उसका भी आपको कागज़ दिखाना होगा, जिससे आपका सर्वे कराने में बहुत ही मदद मिलेगी। चलिए आगे लिखता है, रैयत धारकों को वंशावली, जमीन की खरीद बिक्री की दस्तावेज, जमीन की लगान रसीद समेत नाम एवं जमाबंदी करानी होगी। जमाबंदी जैसे ऑनलाइन जितनी भी ज़मीनें हैं सरकार के द्वारा डिजिटलाइजेशन में ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है, उसमें जमाबंदी संख्या मिलेगा आपको। तो उस जमाबंदी संख्या को आपको निकाल के आपको रखना होगा और उस जमाबंदी संख्या से आपका पूरा डिटेल पता चल जाएगा अंचलाधिकारी के पास कितना आपका डिटेल है, आपका ज़मीन कितना है। और आपको अपना खतियान भी रखना है, सर्वे वाला भी और चक वाला भी खतियान रखना है। ठीक है, खतियान दो प्रकार का होता है, सर्वे का और चक का। और आपको अपना रसीद रखना है, आप जो मालगुजारी कटाते हैं वो सब भी रखना है। उनके आधार कार्ड का छाया प्रति प्रखंड कार्यालय व सरकारी अमीन को जमा करना होगा। ठीक है, सरकारी अमीन को जमा करना होगा। तो ये पूरा आपको कागज़ अरेंज करके रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बारे में और क्या जानकारी है। अगर आप चाहते हैं ज़मीन सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन करना तो वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बाहर रहते हैं, अगर आप बिहार से बाहर हैं, आपका घर बिहार में है, आपकी ज़मीन बिहार में है, तो आप चाहते हैं कैसे सर्वे कराएं, तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा। ज़मीन सर्वे के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर या फिर बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैंने बिहार सर्वे ट्रैकर मोबाइल के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया था, जो पिछले बार बिहार का जो ज़मीन का सर्वे हो रहा था वो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक देख करके और वीडियो देख सकते हैं। उसमें कैसे बताया गया है ट्रैकिंग ऐप के द्वारा कैसे आप अपना ऑनलाइन सर्वे करा सकते हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा गया है, अगर आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो ट्रैकर ऐप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़िले में लगे शिविर में जाना होगा। आवेदन करते समय आपको ज़मीन का विवरण प्रपत्र 2 भरकर जमा करना होगा। और साथ में आपको क्या करना है, साथ ही आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ही जमा कर देना होगा। देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है, जिसमें आप अपना घोषणा पत्र जिसे हम लोग बोलते हैं, उस घोषणा पत्र में आप अपना जो व्यक्तिगत जानकारी होती है वो देना होता है। आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, आप कहाँ से रहते हैं, आपका खाता संख्या कितना है, प्लॉट संख्या कितना है, पृष्ठ संख्या कितना है, ये सब आपको अपना घोषणा पत्र में जमा करना होता है। तो ये सारी जानकारी आपको जो भी ज़रूरत वाली जानकारी थी मैंने दे दिया है। अगर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक जानकारी है, जो रियल जानकारी है, मैं इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, वही मैं वीडियो भी बनाता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट बिहार ज़मीन सर्वे से संबंधित पाने के लिए वंशावली कैसे बनाएं और जो भी आपको जानकारी अगर अलग से चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।